कैसे इस पेटी में मैंने कचरा भरा था और सब्जियां आज अपनी आंखों से देख लीजिए। यही पेटी है, कहाँ गली, पूरा देखिए, मेरा हाथ देखिए, पूरा उठा के दिखा दूंगी, कहीं भी नहीं गली। क्यों? क्योंकि रीजन हमारा ऐसा था, हमने तरीका आपको ऐसे दिखाया था। जो लोगों के सवाल आ गए थे, भाई गत्ता गल जाता है, तो यहाँ देख लीजिए, इतनी बड़ी पेटी आपको दिखाई थी, पन्नी बिछा के दिखा दी, सब कुछ दिखाऊंगी, अभी दोबारा से दिखाऊंगी सब कुछ। पन्नी कैसे बिछाई, कचरा कैसे बिछाया, सब्जियां कैसे लगी। तो आज का टॉपिक है, फरवरी में हम लोग, फरवरी जा रहा है, मार्च आ रहा है, तो फरवरी और मार्च में हम लोग कौन कौन सी सब्जियां अपने टेरेस में लगा सकते हैं, वो भी फ्री का जुगाड़। भाई मेरे पास तो आए हो, पता ही है अच्छे से, मेरे पास तो सिर्फ फ्री का ही जुगाड़ मिलता है, कहीं भी आपका 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि तरीके ही मैजिक होते हैं फ्री का, क्योंकि घर में कचरा ही इतना होता है। भाई इसकी गारंटी देती हूँ, मतलब कि 3 महीने, 4 महीने, 5, या इस तरह की बोरियां ले सकते हैं। मैंने पहले बोरियां दिखाई है आपको, इस तरह की पूरे अच्छे से बिछा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डाउट है कि हमारे गत्ते गल जाते हैं, वो आपके कभी नहीं गलेंगे। सबको कहाँ डाउट है कि ये पन्नी आपकी, गत्ते आपके गलेंगे, क्योंकि हमने बना दी है इस तरह से। अब आपको बहुत और डाउट हो तो इसमें एक रस्सी बांध दीजिए, वैसे भी हम इसमें सामान भर देंगे तो वैसे भी पन्नी अपने आप ही टाइट हो जाएगी। मैं तो कभी भी, तो ये आपका बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा कि हमारे गत्ते गल सकते हैं। क्योंकि कई पॉट में लगाते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना इन कार्डबोर्ड में रिजल्ट आया। क्यों? गार्डन की मिट्टी, जो भी आपकी गार्डन की मिट्टी हो, सबसे पहले हम बेस लगाएंगे एक गार्डन की मिट्टी का। क्योंकि कई लोग के सवाल आए थे, दिखा देती हैं, करके नहीं दिखाया। तो आज का टॉपिक है, सब्जियां कैसे लगानी है फ्री के जुगाड़ में। यहाँ देखिए, बस एक परत हमने मिट्टी की लगाई, खाली एक परत, जरा सी मिट्टी की परत लगा दी। और इसके बाद आप देखिए, क्या आपको दिखाऊंगी, ऐसा वेस्ट भरूंगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। ये हल सोच सकते हैं, ये पत्तियां अभी पत्तियां हैं, और कुछ दिनों बाद ये देखिए, 3 महीने बाद ये हमारा खाद बन के तैयार हुआ है इन्हीं पत्तियों से। सोच सकते हैं, इन्हीं पत्तियों से ये खाद बन के तैयार हुई है। कैसे? सब्जियां भी लग गई और खाद भी तैयार हो गई, पॉट भी नहीं मिला, और हमारे खाद का पैसी ऑर्गेनिक फसल। मतलब कि आपको पूरे गार्डन का जितना वेस्ट होता है, हमने गार्डन का वेस्ट इसमें डाल दिया। ये हमारा पूरा गार्डन का जो रोज निकलता है, कभी पत्तियां हमारी वेस्ट होती हैं, सारी हमने भर दी। अब ये देखिए तरीके, ये हमारी इतनी बड़ी पेटी पूरा टोटल हमारे कचरे से भर गई, पूरी कचरे से भर गई। आप देख सकते हैं, कहीं जगह हुई इसमें कुछ और डाउट आपको लगा, कोई डाउट है, उसके बाद भी हमने देखिए, ये हमारी इतनी शानदार इसमें फसल तैयार होती है कि आप सोच नहीं सकते हो कभी। ये जो सरसों आई हैं, सारी मैंने वीडियो सबकी सामने लाती हूँ। टमाटर इतने मोटे मोटे, जरूरत से ज्यादा, पत्तियां के साइज इतने बड़े बड़े काहे से होते हैं। ये जो मेरे किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, अभी आपको किचन वेस्ट भी दिखाऊं। कचरा हमारा सब इस तरह से कचरा हो जाता है। पेपर भी आप इसमें ठाट से, जो आपके घर में कबाड़ जैसे पेपर हो जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं। कार्बन से भरे होते हैं, इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बढ़िया सी। तो ये हमारे कचरे से ये भी भर गया। इसके बाद अब आपको इसमें मिट्टी डाल देनी है, ठाट से मिट्टी डालिए, जो अपने गार्डन की अभी मिट्टी फर्स्ट क्लास, मतलब की खाद गजब की कंपोस्ट हमारी तैयार हो गई है। ये अब यही 3 महीने में फिर से तैयार हो जाएगी। सोच सकते हैं, जादू। ऊपर सब्जी लगती है, नीचे खाद बनती है। ये हमारा गजब का प्रोसेस होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब लोग इसको तैयारी खुद करते हैं तभी लोगों को समझ में आती है ये तकनीक। क्योंकि ये तकनीक सिर्फ हम लोग के पास होती है, जो गार्डन लवर होते हैं उन्हीं को पता रहता है कि ये हमारी 100% रिजल्ट कैसे लाती है। इतनी मिट्टी हमने अपनी गार्डन की कचरे वाली ही मिट्टी भरी है, और अब इसमें आपको हम सब्जी लगा के दिखाएंगे। ये हमने भर दिया। अब लगा सकते हो, मूली पे रखे हैं मूली के बीज, तो यहाँ मूली के बीज ऐसे से बो सकते हो आप। इस तरह से मूली के बीज आपके ठाट से, मूलियां आपकी मुश्किल से 10 दिन होगा, और 10 दिन में आपकी मूलियां तैयार हो जाएंगी। इतने से बैग में पूरी बोरी भर के मूली निकलेगी। अब आपकी फसल ऑर्गेनिक, 100%, कोई केमिकल नहीं, गजब की शानदार यहाँ पे आपकी फसल भी तैयार हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक आज का था कि कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हो,
कैसे लगा सकते हो, ऊपर से ये फ्री का जुगाड़। तीनों चीजें मिला दी मैंने, मतलब आप फ्री की पेटियों में इन सब सब्जियों में जो आपकी मन करे वो आप सब्जियां लगा सकते हो। जो आज का टॉपिक है, फरवरी में हम लोग फरवरी जा रहा है, मार्च आ रहा है, तो फरवरी और मार्च में हम लोग कौन कौन सी सब्जियां अपने टेरेस में लगा सकते हैं, वो भी फ्री का जुगाड़ का, क्योंकि घर में कचरा ही इतना होता है। और देख लीजिए कैसे कैसे मैंने सब्जियां लगाई हैं। यहाँ ढेर सारी मूली भी लगी है, देख सकते हैं कितनी मूली मैंने आपके सामने लगाई थी। मूली बोई थी, सरसों बोई थी, यहाँ देखिए सरसों इतनी लहराती हुई निकल आई है। और पालक की ग्रोथ तो पूछिए ही मत। बाजार में देख लीजिए क्या साइज है पत्तों का, जबरदस्त पत्तों का साइज है। तो कचरे में हमारी सब्जियों का आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ होती है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, कोई खाद नहीं डालते हैं, कोई हमने मिट्टी जरूर नाम मात्र की होती है भाई, क्योंकि मिट्टी में हमेशा मैं आपको बताती हूँ नाम मात्र की मिट्टी। बस टॉपिक क्या रहता है, ना ही हमारे पास गमला है, ना ही हमारे पास खाद है। उसके बाद भी हम आपको फरवरी मार्च पूरा भर के सब्जियां दिखा देते हैं। तो फरवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं, तो पहले देख लीजिए धनिया। इस फरवरी के मंथ में हम लोग लगा सकते हैं धनिया। ठाट से धनिया लगाइए, तरीके एक से बढ़कर एक होते हैं। सारा A to Z मेरी वीडियो में पड़े रहते हैं, धनिया हमने कैसे ग्रो की। तो ये हमारा 20 दिन या 25 दिन का रिजल्ट है, और 25 दिन में कचरा लगा है, देख लीजिए अपनी आंखों से। जो ये पेटी है इतनी बड़ी, क्योंकि ये इतनी बड़ी है तो इसमें हमें कौन कौन से लोगों के सवाल थे, इतनी बड़ी पेटी में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो भाई फरवरी का मंथ आधा गया, मार्च आ गया। फरवरी आधा, मार्च में आप मूली ठाट से इसमें लगा सकते हो, क्योंकि मूली की गहराई इतनी होगी, 3-3 4-4 इंची गहराई होगी। तो हमने इतनी बड़ी पेटी में मूली लगाई है ठाट से। मूली लगाइए, गाजर लगाइए, ठाट से गाजर लगा सकते हैं। गाजर के बीज जरूर आपको बाजार से लेने पड़ेंगे, बढ़िया क्वालिटी के बीज भंडार पे जाइए, वहां पे गाजर का ठाट से बीज। गाजर ऑरेंज वाली लेनी है, अब लाल वाले बीज नहीं लगेंगे, सर्दियों के बीज नहीं लगेंगे, गर्मियों के बता रही हूँ। ऑरेंज वाली गाजर बीज भंडार से ले लीजिए। ऑरेंज पेटी में क्या क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इंची पॉट है हमारा, कम से कम गहराई इसमें 5 अंदाजा, आप खुद अंदाजा देख लीजिए कितनी बड़ी चौड़ाई है, गहराई को लगा सकते हो। कद्दू लगाइए। कद्दू आराम से बेल वाली सब्जी है जो बहुत आसानी से लग जाती है, बीज भंडार से लीजिए। हाइब्रिड कद्दू बहुत अच्छे से लग जाएंगे। कद्दू दो तरीके से आप लगा सकते हैं, गोल वाले कद्दू भी लगा सकते हैं और लंबे वाले कद्दू भी लगा सकते हैं। लंबे वाले में पीले कलर के भी आते हैं और हरे कलर के भी कद्दू आते हैं। तो इसके लिए आपको 18 इंची बैग लेना है, जैसे मैंने पेटी दिखाई है अभी आपको। इस पेटी में ठाट से आप कद्दू लगा सकते हो। फिर आप तोरई लगा सकते हो इस मंथ में, आप तोरई के बीज भी, ये सब आपको बीज लेने पड़ेंगे बीज भंडार से, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे क्वालिटी के बीज मिल जाएंगे। ये बीज हम घर से नहीं लगा सकते हैं। सब गर्मियों की सब्जियां बता रही हूँ, फरवरी से लेके मार्च तक की सब्जियां। तरबूज आप लगा सकते हो इस मंथ में आराम से। तरबूज की बेल आपकी इस पेटी में लग जाएगी। 18 इंची बैग जो मैंने आपको दिखाया है अभी, कार्डबोर्ड की पेटी, ठाट से लगाइए। भुट्टे भी लगा सकते हैं, क्योंकि भुट्टे की भी जड़ जितनी होगी उतना ही हमने आपको बड़ी पेटी दिखाई है। तो आप इस मंथ में भुट्टे भी लगा सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको भुट्टे बहुत आसानी से खाने को भी, घर के 100% ऑर्गेनिक भुट्टे खाने को मिलेंगे। समय समय पर फर्टिलाइजर खाद मैं बताती जाऊंगी। मिर्चों के बीज भी आपको लगाने, इस समय मिर्च भी आप ठाट से लगा सकते हो। गोल वाली मिर्च भी लगा सकते हो, लंबी वाली मिर्च भी लगा सकते हो। यहाँ मैंने खरबूजा दिखा रही हूँ। खरबूजे, क्योंकि ये मेरे पहले टाइम की सब्जियां हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी हैं, वही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आप जानते हो मैं अपने टेरेस में सब्जियां नहीं लगा सकती हूँ। लोबिया के देख लीजिए, लोबिया भी इस समय आप लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन लगा सकते हैं इस समय। सब कुछ आप ठाट से फरवरी और मार्च की सब्जियां बता रही हूँ। बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है मैं ही भूल गई, तो इसलिए आप ये सब सब्जियां ठाट से लगाइए। मेरी फ्रेंड ने मुझे क्लिप भेजी थी, वही दिखा रही हूँ। बंदर बहुत आते हैं जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं लगा पाती हूँ। बैगन लगा सकते हैं, पर्पल कलर के, हरे कलर के बैगन भी आप ठाट से लगा सकते हो, जो आराम से अपने टेरेस में इस समय लग जाते हैं। खाद की जो मैंने तरीके दिखाए हैं, कचरे से आप लगाइए। समय समय पर जब कचरा पिचक जाता है तब आप बर्मी कंपोस्ट उसमें डाल सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधे लगा सकते हो इस समय।
शिमला मिर्च के पौधे एक बैग में लगा लीजिए पहले, फिर आपको ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कप का तरीका दिखाया है, छोटे से कप में शिमला मिर्च के एक बीज अगर चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो एक जगह अगर लगाना है तो जब 5-5 इंची आपके ये प्लांट हो जाएंगे तब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये करेले का है, करेला भी आप इस समय लगा सकते हो बड़े आराम से, करेले भी आपके ठाट से लग जाएंगे। बाकी मिर्चा ठाट से लगा सकते हो जो साल भर आपकी ग्रो हो जाएंगी। पिचक गया, सब्जी उखड़ने लग गई, तो हमने आपको बताया था जब हम कचरा भरते हैं तो कचरा भाई पानी डालेंगे, कचरा सड़ेगा, पिचकेगा, तो इतना सा 1 इंची कचरा रह जाता है। इसके लिए ही हम आपको बताते हैं, जब सीड लगाते हैं 1 आपने इंची मिट्टी लगाई, फिर आपने सीड लगाया, फिर आपने 1 इंची मिट्टी लगाई, उसके बाद जैसे जैसे आपके सीड बड़े होते जाएंगे हल्का हल्का ऐसे ऐसे बर्मी कंपोस्ट आपको बीज से बचा बचा के डालना है। बर्मी कंपोस्ट कौन सा? अपने घर का बना हुआ। किचन कंपोस्ट अपने कौन सा? घर का बना हुआ। सब कुछ मेरे पास होता है। कचरा तो हमने डाल दिया, उसके बाद अगर आपको जैसे आपका कचरा पिचक गया, क्योंकि पिचक जाता है, लेकिन हमारा ये जो सब्जियां हमने लगा के दिखाई है, हमने बताया खाद की जरूरत नहीं है, ये हमारा 100% गारंटी है। लेकिन जिनके सवाल आए थे कि हमारा कचरा पिचक गया, उसी के लिए बता रही हूँ, वो ऊपर से एक मिट्टी की लेयर लगा लीजिए, चाहे तो अपने घर के जो आप लोग जो कंपोस्ट बनाते हो घर के, वो आप डाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी पेटी तो फर्स्ट क्लास लगी हुई है और फर्स्ट क्लास सब्जियां लगी हुई हैं। तो आज का टॉपिक है कचरे में कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कितने जबरदस्त टमाटर लग रहे हैं, तो आप टमाटर ठाट से लगा सकते हो, इस मंथ भी टमाटर लगा सकते हो, सारी भी लगे हुए हैं, जबरदस्त फ्रूटिंग है। लेकिन इस समय आप सीड लगा सकते हो, ठाट से लगा सकते हो टमाटर भी। कैसे आपको, क्योंकि अब ये हमारा टमाटर 3 महीने का होता है, तो आपको इस समय सीड भंडार में, बीज भंडार में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टमाटर घर के अभी तो हमारे जो आ रहे होंगे वो सर्दी के टमाटर आए होंगे। अब हमको गर्मियों के टमाटर लगाना है। ये भी कचरे से उठा के लाई थी, जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं वहीं मैं उठा लेती हूँ, जहां मौका मिल जाता है। कचरे की पेटी में क्या भरा है? कचरे की पेटी में सिर्फ कचरा भरा है। यहाँ देखिए कचरा इकट्ठा है, ये घर का कचरा है, ये घर का कचरा है, ये अपने घर की जो मिट्टी यूज हो चुकी वो मिट्टी है। तो सब कुछ आपको मेरी वीडियो में सिर्फ अपना यूज किया हुआ मिलता है, सब कुछ मिलेगा। अब आ गई पालक की बारी। इस मौसम में पालक लगा सकते हैं ठाट से। यहाँ देखिए पालक लगी है, गजब की ग्रोथ हो गई है पालक में। आज हमारी पालक को, क्योंकि पालक हमारी कितनी 20 इंची ग्रो बैग में लगी है, लेकिन कोई गहराई की जरूरत नहीं है पालक में। आप इतने से भी तसले में, जैसे ये तसला लगा है, इसमें मेरा लहसुन लगा हुआ है, तो पालक आप सिर्फ इतनी सी गहराई में भी बो सकते हो, क्योंकि पालक की जड़ें मुश्किल से 2-2 इंची गहराई मांगती हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने हैं कि मैं तरीके आपको कचरे में कैसे लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि ऊपर तक सिर्फ कचरा भरा है, कोई खाद नहीं है, कोई गमला मेरे पास नहीं है, कोई मेरे पास महंगे महंगे ग्रो बैग नहीं है। तो अपनी आंखों से सब्जियां देख लीजिए जी। हमने यहाँ पे बैग लिया हुआ है, आज लगा सकते हो। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, बाकी वीडियो सब कुछ दिखा दूंगी कैसे लगाए जाते हैं। कि आपको कुछ चीजें, कुछ लोगों के जो सवाल आए थे कचरा पिचक गया, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ चीजें आपने इसमें लगाई, कुछ चीजों की सीडलिंग आप गिलास में कर सकते हो। गिलास में जैसे हमने कद्दू बताया, कद्दू का बीज आप गिलास में लगा सकते हो, लौकी का बीज आप गिलास में, सीडलिंग वाले गिलास आते हैं या घर के, मैं तो घर के ही सब कुछ यूज करती हूँ। मैंने तो आज तक बाजार से कुछ खरीदा ही नहीं। ये आइसक्रीम के गिलास होते हैं, बस यहाँ पे छेद करना है, आपको हल्का सा कोकोपीट डालना है। जो भी आप सीड बाजार से लाओगे, बस आपको यहाँ कोकोपीट डाला आपने, और कोकोपीट में एलोवेरा में पहले सीड भिगो दीजिए। तरीके दिखा रही हूँ, सारे सीड जितने A to Z जो सीड आपको इस समय लगाने हैं। एलोवेरा जेल अपने घर का बनाइए, घर के एलोवेरा जेल में रात भर बीज भिगो दीजिए, कोकोपीट भरिए इस गिलास में छेद करके, उसके बाद कोकोपीट में डाल दीजिए। कुछ दिनों में सीड, मुश्किल से 10 दिन होंगे, आपके सीड इतने बड़े बड़े 5-5 इंची प्लांट निकल आएंगे। फिर ठाट से आप ऐसे उसको ढीला कीजिए, ढीला करने के बाद जड़ सहित निकालिए, और फिर इस पेटी में आप ठाट से पहले से मिट्टी, और जब पिचक जाए कचरा इसमें और ढाल, इसमें थोड़ी सी और, फिर अपने हिसाब से जो आपके पास चीजें होती हैं वो ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हो, बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, फिर आप बीज ठाट से ही लगा सकते हो। तो आपका 100% पूरे 4 महीने की सब्जियां, 3 महीने की सब्जियां होती हैं, ठाट से कद्दू, लौकी, तुरई सब कुछ खा सकते हो। फिर बाकी आ गई बारी ग्रो बैग की। ग्रो बैग कैसे भरा जाता है, हमने पेटी भर के दिखा दी आपको। ये ग्रो बैग अपने घर की बोरियां हैं, जो राशन पानी में बोरियां आती हैं, वो बोरी हमने ली है। अपने गार्डन की ही मिट्टी फैली हुई है, धूप में देख लीजिए अपनी आंखों से,
सारी मिट्टी धूप में फैली हुई है। तो सबसे पहले एक परत हमने यहाँ पे बोरी को आधा कर लिया, अपनी आंखों से देख लीजिए, हाफ हाफ कर लिया। इससे क्या हुआ, डबल बोरी बना दी, मजबूत कर दी। वैसे तो ये मेरी बोरी आज तक नहीं फटी, हल्दी अदरक सब कुछ इसी बोरी में लगाती हूँ। पालक अपनी आंखों से देख लीजिए लगी हुई है, कभी ये रिजल्ट फेल नहीं होता है। तो मैं तो बोरी कर लीजिए, कभी नहीं फटेगी। एक परत अपने गार्डन की मिट्टी लगा ली। इसके बाद हमने यहाँ पे ये ब्राउन पेपर, जो हमारे घर के शॉपिंग बैग आते हैं वो ये ब्राउन पेपर है। कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये कार्डबोर्ड भर लिया हमने। बाकी अपने घर का कचरा, जो कुछ अपने कचरा हम इकट्ठा करते हैं, बंदर की वजह से मैंने ये धूप में नहीं सुखाया तो थोड़ा सा गीला हो गया। लोगों के सवाल आए थे गीला कचरा भर सकते हैं क्या, इसीलिए और दिखा रही हूँ, दिखाने के लिए कि गीला कचरा भी ठाट से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गीला कचरा भरिए, बस उसके बाद आपको परतें लगानी है सूखी, क्योंकि जब आपका कचरा गीला होता है तो आपको उसमें सूखी परत लगानी होती है। सूखी परत लगाने का मतलब कि यहाँ हमने गीला कचरा भर दिया, इतना देखिए पूरी कितना सारा कचरा था, पूरा पिचक गया। तो जो सवाल आया था पिचक जाता है, पिचकने पर आप ठाट से फिर से इसमें मिट्टी एक लेयर लगा सकते हो। हमने यहाँ तो आपको भर के दिखा रहे हैं। ये आपने इस तरह से ग्रो बैग भर दिए, ये आपने कागज लगाए, न्यूज़पेपर लगाए, ब्राउन पेपर लगाए, गीला कचरा भर दिया और ठाट से देख लीजिए लबालब हमारी बोरी भर गई। ये हमारा ग्रो बैग भरने के तरीके होते हैं। कहाँ आपका इसमें पैसा लगा, कहाँ फिर से हमने एक लेयर मिट्टी लगा दी। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लोगों के सवाल आए थे, पेटी दिख गई, ग्रो बैग कैसे भरे जाते हैं। तो ग्रो बैग हमारे ऐसे भरते हैं फ्री में ग्रो बैग भरिए ठाट से। गार्डन की ही मिट्टी देख लीजिए पूरी भर गई। अब इसमें आप ठाट से बीज लगा सकते हो। बीज अभी लेके आती, 1 इंची लेयर आपको मिट्टी की लगानी है क्योंकि हमको सीड लगाने हैं। अब यहाँ हमने भिंडी के बीज लिए हैं। यहाँ भिंडी के बीज कैसे लगाएंगे, भिंडी के बीज में आपको, ये ग्रो बैग हमारा है पूरा 20 इंची ग्रो बैग है, तो ग्रो बैग में कम से कम आप 4 सीड सिर्फ डालिए। भिंडी के सिर्फ 4 सीड, 8-10 डाल दीजिए, हो सकता हो 3-4 सीड ना निकले। लेकिन मैंने तरीके बताए हैं, एलोवेरा जेल में भिगोएंगे तो कभी आपका बीज फेल नहीं होगा। लेकिन एक तरीका मैं बता रही हूँ, अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो भी इसमें 4-5 सीड डाल दीजिए, 4-5 2-3 एक्स्ट्रा डाल दीजिए, जिससे अगर निकलेंगे तो अच्छी बात है। ज्यादा घने हो जाएंगे तो आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने भिंडी के बीज लगा दिए। उसके बाद आपको ऐसी लेयर लगा देनी है मिट्टी की, फिर से पूरी एक परत 1 इंची फिर से लगाएंगे, 1 इंची। पालक क्या है, ग्रो बैग में हमारी इसमें आराम से लग जाती है। सामने रिजल्ट देख रहे हैं, ये पालक मैंने आपके आंखों के सामने मुश्किल से 1 महीने पहले लगाई थी, ऐसे ही ये मेरी पालक लगी। सेम मेथड था, ये बीज लिए हैं पालक के, बस ऐसे ऐसे मैंने डाल दिए और मेरी ठाट से पालक हो गई। तो हमरे में कैसे सब्जियां लगाई जाती हैं और कैसे खाई जाती हैं, तो खाने के तरीके भी कई बार बता चुकी हूँ, लगाने के तो दिखा ही चुकी हूँ कि कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। अब टमाटर मेरे बड़े मजेदार हो गए हैं, लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। से जाइए और बड़े बड़े टमाटर के सीड डलाइए और गर्मी भर लगा लीजिए। बाकी जो सारी सब्जियां लगी हैं, मेरी तरह कचरे में सब्जियां 100% ग्रो होती हैं। देख लीजिए सामने रिजल्ट है, कोई झूठा। 2-3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, उसके बाद भी रिजल्ट देख लीजिए, क्या मेथी लहराती हुई निकल रही है। लीजिए क्या कचरे का रिजल्ट है। क्या किसी के आलू आपने इतने बड़े बड़े देखे, मैंने तो अक्सर आलू खेत में छोटे छोटे देखे हैं। यहाँ तो मेरा सिर्फ कचरे का बैग है और कचरे में मेरे आलू की ग्रोथ देखिए, जबरदस्त गजब की चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं और लंबाई तो पूछिए मत, आलू की लंबाई बहुत कम इतनी होती है। लेकिन हमने इसमें प्योर कचरा भरा है, इसलिए हमारी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। चलती